मेरा नाम नीलम है। ये मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो प्यार की गर्माहट, विश्वास की नींव और अनजाने रहस्यों की उलझनों से होकर टूटते रिश्तों और फिर से जुड़ने की उम्मीद तक ले जाती है। मेरी और अर्जुन की मुलाकात एक छोटे से कॉफी हाउस में हुई थी। वह वहां अकेले बैठा था, किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। पहली बार जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मैं ठिठक गई। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुईं। कॉफी के कप बढ़ते गए और वह जो पहले थोड़ा संकोची लगता था, मेरे सामने खुलकर हंसने लगा। लगभग 1 साल तक हम एक दूसरे को जानते रहे। एक शाम पार्क की बेंच पर बैठे हुए अर्जुन ने मेरे हाथ थामे और सादगी से कहा, नीलम, तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? उसकी आवाज में इतना यकीन था कि मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। हमने तय किया कि शादी सादगी से होगी, क्योंकि अर्जुन हमेशा कहता था कि रिश्तों की खूबसूरती बाहरी तामझाम में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में होती है। हमने कोर्ट मैरिज की, जिसमें सिर्फ हमारे माता पिता और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए। अर्जुन के माता पिता गांव में रहते थे और वह खुद शहर में कई सालों से था। मेरे लिए यह सब एक नया सपना था जो सच हो रहा था। शादी के बाद हमने शहर के एक छोटे से फ्लैट में नया जीवन शुरू किया। 2 कमरे, एक छोटा सा किचन और एक खुली सी बालकनी जहां से सामने का पार्क दिखता था। मुझे सुबह सुबह बालकनी में चाय पीते हुए पेड़ों को हवा में हिलते देखना बहुत अच्छा लगता था। मैंने शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अर्जुन ने कहा, तुम चाहो तो घर को अपना वक्त दो और जब मन करे काम शुरू कर देना। मुझे भी लगा कि कुछ समय अपने इस नए जीवन को समझने में बिताना चाहिए। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन फिर वह दिन आया जिसने मेरी दुनिया को हिला दिया। एक सुबह मैं बालकनी में खड़ी थी। अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मेरी नजर पार्क के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह शायद 25 से 26 साल की होगी। साधारण सलवार कुर्ता पहने, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द। वह बार बार हमारे फ्लैट की ओर देख रही थी। मैंने सोचा शायद किसी का इंतजार कर रही होगी। लेकिन अगले दिन वह फिर वहीं थी, और फिर अगले दिन भी। उसकी नजरें हमेशा हमारे घर पर टिकी रहती। मेरे मन में बेचैनी होने लगी। कौन थी यह लड़की, और वह बार बार यहाँ क्यों आ रही थी? 5वें दिन मैंने फैसला किया कि अब उससे बात करनी होगी। अर्जुन उस वक्त सो रहा था। मैंने चप्पल पहनी और नीचे चली गई। पार्क के पास पहुंचकर मैं उसके सामने खड़ी हो गई। वह मुझे देखकर थोड़ा घबरा गई, जैसे कोई रहस्य खुलने की कगार पर हो। मैंने सीधे पूछा, आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? हमारे घर को क्यों देख रही हैं? उसने हड़बड़ाते हुए कहा, यहाँ अर्जुन रहता है ना? मैं चौंक गई। हाँ, लेकिन आप उसे कैसे जानती हैं? मेरे सवाल पर वह और घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह तेजी से मुड़कर चली गई। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन वह नहीं रुकी। जब मैं घर लौटी, अर्जुन जाग चुका था। उसने पूछा, कहाँ गई थी इतनी सुबह? मैंने हिचकते हुए बताया, कोई लड़की रोज पार्क में खड़ी होकर हमारे घर को देखती है। आज मैंने उससे बात की तो उसने तुम्हारा नाम लिया। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका। फिर वह गुस्से में बोला, तुम हर किसी की बातों पर यकीन कर लेती हो। कोई भी कुछ कह देगा और तुम परेशान हो जाओगी। मैं चुप हो गई, लेकिन उसका यह रवैया मुझे अजीब लगा। वह कुछ छिपा रहा था, ये मुझे साफ दिख रहा था। अगली सुबह जब मैं बालकनी में गई तो देखा कि खिड़की का पर्दा खींचा हुआ था। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं छोड़ा था। मैंने पर्दा हटाया और बाहर झांका। मेरा दिल जोर से धड़क गया। अर्जुन पार्क में उसी लड़की से बात कर रहा था। नहीं, बात नहीं, वह उस पर चिल्ला रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और वह लड़की सिर झुकाए आंसुओं में डूबी खड़ी थी। मैंने चुपके से पर्दा वापस खींच लिया ताकि अर्जुन को पता न चले कि मैंने देख लिया। जब वह घर आया, मैंने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। अर्जुन क्या छिपा रहा था? वह लड़की कौन थी? और वह उससे इतना गुस्सा क्यों था? उस दिन के बाद मेरे लिए सब बदल गया। अर्जुन का वह चेहरा जो कभी मुझे सुकून देता था, अब एक अनजान सा लगने लगा। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे मन में सवालों की आग सुलग रही थी। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी। वह रोज ऑफिस जाता, फोन पर बात करता, लेकिन अब उसकी हर बात में मुझे शक नजर आता। मैंने चुपके से उसके दोस्तों से बात शुरू की। मैंने उन दोस्तों को फोन किया जिन्हें मैं जानती थी, विकास, प्रिया और राहुल। मैंने हल्के से पूछा,
अर्जुन का कोई भाई बहन है क्या? सबके जवाब अलग थे। पता नहीं उसने कभी बताया नहीं। वह अपने परिवार की बातें कम करता है। यह सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया। अगर कोई बहन थी तो अर्जुन ने मुझसे क्यों छिपाया? दिन बीतते गए लेकिन वह लड़की अब फिर दिखाई नहीं दी। मैं चाहकर भी उससे कुछ और पूछ नहीं पाई। पर उस दिन का मंजर, उसका रोता हुआ चेहरा और अर्जुन का गुस्सा मेरे दिमाग में अटक गया था। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। न खाने का मन न नींद, हर वक्त एक अजीब सी घुटन। अर्जुन पूछता, क्या हुआ नीलम? तुम ठीक नहीं लग रही? डॉक्टर के पास चले? लेकिन उसकी आवाज में अब वह गर्माहट नहीं थी। मुझे लगता था कि वह मुझसे कुछ छिपाकर बात कर रहा है। एक दिन मेरी हालत बहुत बिगड़ गई। सिर में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ। मैंने अर्जुन को बिना बताए ऑटो लिया और पास के अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी, लेकिन मन का बोझ कम नहीं हुआ। मैं अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठी थी, तभी मेरी नजर फिर उस लड़की पर पड़ी। वही चेहरा, वही उदासी। इस बार मैंने देर नहीं की। मैं तेजी से उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। वह डर गई, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरी जिंदगी को तुमने उलझा दिया है। सच बताओ। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। धीमी टूटी आवाज में उसने कहा, मेरा नाम काव्या है। मैं अर्जुन की बहन हूं, उसकी सगी बहन। लेकिन उसके लिए मैं अब कुछ भी नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। लेकिन अर्जुन ने तो कहा था कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। काव्या की आंखें सूख चुकी थीं, जैसे आंसुओं का स्टॉक खत्म हो गया हो। उसने कहा, मैंने अपने प्यार से शादी की थी। मम्मी पापा और अर्जुन ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे घर से निकाल दिया गया। मैंने सोचा मेरा भाई तो मुझसे प्यार करता है, वह समझेगा। लेकिन उसने भी मुझे ठुकरा दिया। काव्या ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पति को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। उनकी हालत गंभीर है। मैं पैसे के लिए मदद मांगने आई थी, बस इंसानियत की खातिर। लेकिन अर्जुन ने मुझे अपमानित करके भगा दिया। मैं स्तब्ध थी। जिस अर्जुन ने मुझे प्यार, विश्वास और सम्मान का वादा किया था, वह अपनी बहन की इस हालत में इतना कठोर कैसे हो सकता था? उसकी आंखों में बहते आंसुओं को भी नहीं देख सका। मैंने उसी पल काव्या का हाथ थामा और कहा, आज तुम मेरे साथ घर चलोगी। अर्जुन के सामने सब साफ होगा। अब यह छल और चुप्पी नहीं चलेगी। शाम को जब अर्जुन घर लौटा, काव्या को देखकर वह जैसे सन्न रह गया। उसका चेहरा पहले गुस्से से लाल हुआ, फिर एकदम पीला पड़ गया। तो तुमने सब बता दिया? उसने काव्या की ओर देखकर गुस्से में कहा। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ, और यह सही भी था। मैं अब सच जानना चाहती हूँ। ये तुम्हारी सगी बहन है, मदद मांग रही है, और तुम उसे ठुकरा रहे हो? ये कैसा इंसान हो तुम? अर्जुन ने चिल्लाकर जवाब दिया, मेरी कोई बहन नहीं। जिसने हमारे परिवार को छोड़ा, वह हमारे लिए खत्म हो चुकी है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखकर कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने सख्त दिल हो, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसके दिल में अपनी बहन के लिए जगह नहीं, वह मेरा क्या ख्याल रखेगा? काव्या चुपचाप कोने में बैठी थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी खामोशी में सारी पीड़ा साफ झलक रही थी। मैंने कमरे में जाकर अपनी सारी जमा पूंजी, कुछ गहने और थोड़े पैसे उठाए और काव्या के हाथ में रख दिए। ये लो, अस्पताल में काम आएंगे। और मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां सच को दबाया जाता हो। हम दोनों दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि अर्जुन अचानक फूट फूट कर रोने लगा। मैंने काव्या से बहुत प्यार किया था, वह बुदबुदाया। मम्मी पापा ने उसे हमेशा लाडली की तरह रखा, लेकिन उसने हमारी बातों को ठुकराया और चली गई। एक बार बोल देती, मैं कुछ करता। अब क्यों लौटी है? काव्या भी अब रो रही थी। भैया, मुझे लगा था आप लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं डर गई थी, लेकिन अब मजबूरी थी, इसलिए आई। मैंने देखा, दो टूटे दिल एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। काव्या के आंसुओं के साथ अर्जुन का गुस्सा भी जैसे पिघलने लगा था। वह धीरे से काव्या के पास गया और उसने उसे गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन रो रहे थे, जैसे सालों की दूरी, गुस्सा और शिकवे एक पल में आंसुओं में बह गए। मैं चुपचाप खड़ी थी। मन में एक हल्का सा सुकून था। एक टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने की राह पर था।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगले दिन अर्जुन खुद काव्या को अस्पताल ले गया। उसने डॉक्टरों से बात की, इलाज का खर्च उठाया और काव्या की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह पछतावा था। वह काव्या के आसपास रहता, जैसे सालों की दूरी को कुछ पलों में मिटा देना चाहता हो। मैंने उसे अपने माता पिता से फोन पर बात करते सुना। मम्मी पापा, काव्या लौट आई हैं। इस बार मैं चाहता हूं कि आप भी उसे गले लगाएं। बहुत कुछ हो गया, अब और नहीं। मुझे नहीं पता था कि वे मानेंगे या नहीं, लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे और काव्या को गले लगाया, तो ऐसा लगा जैसे एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक होने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। काव्या के पति की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि वह जल्द ही ठीक होकर घर जा सकेंगे। एक शाम हम तीनों, मैं, अर्जुन और काव्या, घर पर बैठे थे। अर्जुन अचानक उठा और अपनी पुरानी मेज की दराज से एक छोटी सी नीली डायरी निकाल लाया। यह देखो, उसने काव्या को देते हुए कहा। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। इस डायरी में मैंने तुम्हारे बारे में सब लिखा। मेरा गुस्सा, मेरा दर्द, मेरी यादें। काव्या ने डायरी खोली और पढ़ने लगी। उसमें अर्जुन के शब्द थे, कभी कड़वे, कभी मीठे, कभी टूटे हुए। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी कुछ पन्ने पढ़े, उसका चेहरा एकदम बदल गया। ये क्या है भैया? काव्या ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन थोड़ा हड़बड़ाया। क्या हुआ? काव्या ने डायरी मेरे हाथ में दी और बोली, भाभी, यह पढ़ो। इसमें लिखा है कि जब मैं घर छोड़कर गई थी तब कोई और भी था जिसने मुझे जाते देखा था, और वह कोई ऐसा था जिसे अर्जुन छिपा रहा है। मैंने ध्यान से पढ़ा। डायरी में लिखा था, मैंने काव्या को जाते देखा, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ वह थी जो हमेशा काव्या से जलती थी। उसने मम्मी पापा को भड़काया था। जब काव्या गई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद मैं भी उस साजिश का हिस्सा था। वह कौन थी अर्जुन? मैंने उसकी ओर देखकर पूछा। अर्जुन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, उसका नाम प्रिया था। वही प्रिया जो आज भी मेरी दोस्त है। लेकिन सच ये है कि उसने ही काव्या को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उसने काव्या के पति के बारे में झूठ फैलाया, मम्मी पापा को उकसाया और मुझसे कहा कि अगर मैं काव्या से बात करूंगा तो मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मैं डर गया था। मैंने अपनी बहन को खो दिया और चुप रहा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। प्रिया, वही प्रिया जो मेरी भी दोस्त थी, जिससे मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करती थी, जिसके साथ मैंने शादी की तैयारियों की बातें की थीं। वह इस परिवार के टूटने की वजह थी। काव्या अब चुप नहीं थी। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी भैया। प्रिया ने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे पूरे परिवार को तोड़ा। जो बातें मम्मी पापा ने मुझसे नहीं पूछी, वे सब उसने उकसाईं। और तुमने उसकी बातों पर यकीन किया, मेरी नहीं। अर्जुन अब चुप था। उसकी आंखों में गहरा अपराध बोध था। मैंने काव्या का हाथ थामा। अब तुम कमजोर मत पड़ना। तुम्हारा पति ठीक हो रहा है। तुम्हारा परिवार फिर से जुड़ रहा है। अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, ताकि कोई और काव्या किसी प्रिया की वजह से सब कुछ न खो दे। उस रात मैं सो नहीं पाई। अर्जुन की डायरी में प्रिया का जिक्र मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। क्या कोई इतना करीबी इंसान इतना बड़ा धोखा दे सकता है? प्रिया मेरे लिए हमेशा वह दोस्त थी जिससे मैं बिना हिचक सब कुछ कह सकती थी। लेकिन अब मुझे उससे सवाल करना था। सुबह मैंने काव्या से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम प्रिया से मिलें, लेकिन सीधे नहीं, हमें उसे सच उगलवाना होगा। काव्या थोड़ा डर गई। भाभी, मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार तुम अकेली नहीं हो। हमने एक योजना बनाई। मैं अकेले प्रिया से मिलने गई। वह हमेशा की तरह हंसते हुए मिली। अरे नीलम, कितने दिन बाद? अर्जुन कैसा है? उसके चेहरे पर वही बनावटी गर्मजोशी थी, लेकिन अब मैं उसकी सच्चाई देख चुकी थी। मैंने सामान्य बातें की, फिर अचानक पूछा, प्रिया, तुम्हें काव्या याद है? उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर वह मुस्कुराई। काव्या? अरे वही अर्जुन की बहन। हाँ, सुना था कुछ। वह अब कहाँ है? मैंने कहा वह अस्पताल में है। और जानती हो, वह बहुत कुछ जानती है। खासकर उन दिनों की बातें जब अर्जुन और उसके मम्मी पापा उससे नाराज थे। उसने तुम्हारा नाम भी लिया। प्रिया की हंसी अब पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। नीलम, जो कुछ हुआ वह अब पुरानी बातें हैं, उसने हड़बड़ाते हुए कहा।
वैसे भी काव्या ने जो किया, तुम्हें नहीं पता, उसने सबके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी की थीं। मैंने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, प्रिया, अब मुझे सब पता है। किसने झूठ बोला? किसने मम्मी पापा को भड़काया? किसने अर्जुन को डराया? सब साफ हो चुका है। अर्जुन ने काव्या से माफी मांग ली है। मम्मी पापा अब उसके साथ हैं। अब बारी तुम्हारी है अपनी गलती मानने की। प्रिया गुस्से में खड़ी हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कुछ आंसुओं से मैं टूट जाऊंगी? काव्या की वजह से मेरा और अर्जुन का रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। मैं उससे प्यार करती थी और उसने तुम्हें चुन लिया बिना मुझसे कुछ कहे। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा एक साथ उबल रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम अर्जुन से प्यार करती थी? प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। लेकिन काव्या सबसे बड़ी दीवार थी। मैं चाहती थी कि वह इस परिवार से अलग हो जाए। जब वह घर छोड़कर गई, मुझे लगा कि अब मेरा रास्ता साफ है। पर अर्जुन ने मुझे तब भी नहीं देखा और अब तुम उसकी जिंदगी में आ गई। सब कुछ अब मेरे सामने साफ था। यह सिर्फ परिवार को तोड़ने की साजिश नहीं थी। ये जलन थी, एक तरफा प्यार की आग थी, जिसने प्रिया को इतना कड़वा बना दिया था। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा प्यार तुम्हें यह हक नहीं देता कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो। अब तुम्हारा सच सबके सामने लाना जरूरी है। मैंने दरवाजा खोला। काव्या बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा अब डर से नहीं बल्कि हिम्मत से चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, प्रिया, मेरा तुझसे क्या बैर था? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने लिए खड़ी हूं। प्रिया जैसे पत्थर हो गई थी। हमने अर्जुन और परिवार को सारी बात बताई। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। फिर वह उठा और प्रिया के घर चला गया। जब लौटा तो उसने कहा, अब उससे मेरा कोई नाता नहीं। जो इंसान दूसरों की खुशियां छीनता है, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकता। काव्या अब पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही थी। उसका पति पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया था। मम्मी पापा ने एक छोटा सा हवन रखा, जिसमें सबने मिलकर परिवार के फिर से एक होने की प्रार्थना की। उस रात मैं और अर्जुन बालकनी में बैठे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नीलम, अगर तुम ना होती तो शायद मैं अपनी बहन को हमेशा के लिए खो देता। तुमने मुझे मेरी गलतियां दिखाई, मेरा परिवार बचाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, रिश्तों को बचाने के लिए हिम्मत चाहिए और प्यार। इस बार हम सबने मिलकर यह किया। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ अनुभवों से, लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जो टूटने के बाद भी जुड़ जाए और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। काव्या के जीवन में अब एक नई रोशनी थी। उसका पति स्वस्थ हो चुका था और वे दोनों शहर में एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। काव्या ने एक स्थानीय संगठन में काम शुरू किया, जो उन औरतों की मदद करता था जो अपने परिवारों से ठुकराई गई थीं। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मासूमियत लौट आई थी, लेकिन उसमें अब अनुभवों की गहराई थी। एक शाम वह मेरे पास आई। हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसने कहा, भाभी, अगर आप न होती तो शायद मैं आज भी अकेली होती। आपने मुझे सिर्फ बहन नहीं, एक इंसान समझा। यही बात मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है अपने अपनों को समझना, उन्हें खोने से पहले। अर्जुन भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी कठोरता अब प्यार और पछतावे में ढल चुकी थी। वह अब हर सुबह काव्या के घर जाता, उसके पति से बातें करता और मम्मी पापा के साथ समय बिताता। मम्मी पापा भी अब हमारे साथ ही रहने लगे थे। हमारा छोटा सा घर अब रिश्तों की गर्माहट से भर गया था। लेकिन एक रात अर्जुन ने मुझसे कहा, नीलम, क्या तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया? मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छिपाया। क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? मैं कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी ओर देखकर बोली, तुम्हारा झूठ दुख देने वाला था, लेकिन तुम्हारा पछतावा उससे भी बड़ा है। माफ करना सिर्फ धर्म नहीं, प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। जब दिल में सच्चाई हो तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। अर्जुन की आंखें भीग गईं। उस रात हम देर तक छत पर बैठे बिना कुछ बोले, बस एक दूसरे के साथ की गर्माहट को महसूस करते हुए। कुछ हफ्तों बाद काव्या ने एक सामुदायिक सभा में अपनी पहली बात रखी। उसका विषय था रिश्तों की ताकत और माफी की ताकत। वह मंच पर खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा करती है जहां सब कुछ खत्म लगता है,
लेकिन उसी मोड़ पर एक नई शुरुआत होती है, माफी की शुरुआत। मैंने अपने भाई को माफ किया क्योंकि मैंने उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा। मैंने खुद को माफ किया क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। और जब आप खुद को माफ कर लेते हैं, तभी दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। हॉल में खामोशी थी, लेकिन हर चेहरा उसकी बातों को गहराई से महसूस कर रहा था। कई आंखें नम थीं। काव्या ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी और अब वह दूसरों को रास्ता दिखा रही थी। उस रात जब हम घर लौटे, अर्जुन ने काव्या को देखा और कहा, अब अगर तुमने कभी कोई गलती भी की, तो मैं तुम्हें डांटूंगा, समझाऊंगा, लेकिन कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बहन थी हो और हमेशा रहोगी। काव्या की आंखें भर आईं। मम्मी पापा ने दोनों को गले लगाया और मैं एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। हमारा परिवार जो कभी टूटने की कगार पर था, अब एक मजबूत नींव पर खड़ा था। रिश्तों की डोर नाजुक होती है। जब टूटती है तो कोई शोर नहीं होता, पर दर्द बहुत होता है। और जब जुड़ती है तो कोई आवाज नहीं होती, पर वह जिंदगी बदल देती है। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब माफ करना मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह कदम है जो हमें आजाद करता है। यह कहानी सिर्फ नीलम, अर्जुन और काव्या की नहीं थी। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने दिल की गांठें खोलने की हिम्मत करता है, जो गलतफहमियों को भूलकर रिश्तों को एक नया मौका देता है। अगर कभी कोई आपके पास लौटे और उसकी आंखों में सच्चाई हो, तो एक बार अपने दिल का दरवाजा खोलकर देखिए। शायद वह रिश्ता फिर से जी उठे। और इस तरह हमारा छोटा सा परिवार जो एक वक्त बिखर गया था, अब प्यार, विश्वास और माफी की नींव पर फिर से खड़ा हो गया। यह एक नई शुरुआत थी, न सिर्फ रिश्तों की, बल्कि एक नई जिंदगी की। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।